नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एनएससी ने जो मार्केट हॉलिडे का समय था उसमें बदलाव कर दिया है। अब ईद के मौके पर कल जो बाजार में छुट्टी होने वाली थी उसकी तारीख बदल दी है और अब छुट्टी गुरुवार को होगी। ये एक्सचेंजों ने अब भी थोड़ी देर पहले ये सर्कुलर जारी किया और इसके चलते जो एक्सपायरी की डेट है वो भी बदल चुकी है। अब एफएनओ जून सीरीज की जो एक्सपायरी होगी वो गुरुवार के बजाय अब कल होगी, यानी बुधवार को होगी, यानी कि कल होगी। तो 28 जून को ये डेट नोट कर लीजिए। एफएनओ जून सीरीज की एक्सपायरी अब 29 जून के बजाय 28 जून यानी कि कल होगी। तो ये एनएससी की तरफ से बदलाव। अभी फिलहाल एनएससी पे इसका नोटिफिकेशन आया है, लेकिन कल ईद के मौके पर जो बाजार बंद रहने वाले थे, मार्केट अब कल ऑपरेट करेंगे और कल जो छुट्टी होने वाली थी वो गुरुवार को होगी, यानी कि गुरुवार को अब बाजार बंद रहेंगे ईद के मौके पर। तो ये एक बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट इसलिए बड़ा है क्योंकि अब गुरुवार को जो एक्सपायरी होने वाली थी अब उसकी भी डेट चेंज हो गई है और अब बुधवार को ये एक्सपायरी होगी। तो इस बात का सबसे बड़ा अपडेट। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंज आया है इन्हें वो कैसे देख रहे हैं। प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, अपडेट तो आपको भी मिला होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। क्या सेंस मिल रहा है आपको, किस वजह से एक्सचेंजेस ने ये डिसीजन लिया होगा? क्या एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव हुआ है? और अब जो ट्रेडर्स हैं जिनके सामने अभी अभी अपडेट आया कि कल एक्सपायरी होगी, अब वो उनकी जो पोजीशन है क्या करें, उसको लेकर क्या सलाह देंगे आप उन्हें? जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे हिसाब से ये किसी भी ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ हुई है, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं कोई पोजीशन ऑप्शंस में कैरी कर रहा हूँ, समझो इंडेक्स ऑप्शन में, तो कल की छुट्टी मेरे लिए एक बहुत बड़ी तकलीफदायक होती है अगर परसों एक्सपायरी है, क्योंकि कुछ भी ओवरनाइट चीज़ हो यूएस मार्केट में या ओवरऑल कोई डेवलपमेंट हो, तो वो सीधा ऑप्शंस प्रीमियम ओपनिंग पे ही इरोड हो जाएँगे। उससे बेहतर होगा कल एक्सपायरी हो जाए और फिर छुट्टी मिल जाए। इससे बेहतर कुछ होने, तो मुझे लग रहा है ये डेफिनिटली एक वेलकम मूव होगी, इसमें कोई तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही। चलिए, वेलकम मूव है। लगातार एक बार में काम करके हम फ्री हो सकते हैं, तो गुरुवार तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो एनालिस्ट के लिए तो ये अच्छा टाइम है, लेकिन मार्केट पर इसका क्या असर पड़ सकता है प्रशांत? ट्रेडर्स को जो टाइम कम मिला है उससे क्या कोई ट्रेड भी प्रभावित होंगे, या फिर इंडेक्स में जो हम एक्शन देखते हैं एक्सपायरी का, क्या आपको लग रहा है कि कुछ एक्शन यहाँ पर कम हो सकता है एक्सपायरी वाला? जी, दिन तो उतने ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगर कल छुट्टी होती तो भी एक दिन होता गुरुवार का, और अगर गुरुवार को छुट्टी है तो भी कल का दिन है। तो मुझे नहीं लग रहा है उसमें कोई तकलीफ है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है इनफैक्ट एक क्लियर कट और क्रिस्प डायरेक्शन में काम होगा। तो आज जो जिस हिसाब से क्लोजिंग होगी, कल का दिन प्लान हो सकता है। और जो एक सरप्राइज़ होता कल की छुट्टी का, क्योंकि नॉर्मली अगर एक्सपायरी की, वो भी मंथली एक्सपायरी के पहले दिन अगर छुट्टी हो तो थोड़ी तकलीफ होती है, स्पेशली ऑप्शंस बायर्स को। तो मुझे लग रहा है वो हिसाब से ये डेफिनिटली एक बेटर होगा कि कल एक्सपायरी हो जाए और परसों के दिन छुट्टी हो। कोई इम्पैक्ट मार्केट पे मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। तभी कल, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से फिर आपसे स्ट्रैटेजी भी समझना चाहेंगे प्रशांत, जुलाई सीरीज को फिर ध्यान में रखते हुए क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे? और 19,000 की तैयारी क्या यहाँ से करके रखे? क्या बैंक निफ्टी से यहाँ को सपोर्ट मिलेगा? क्या रणनीति बनाने की राय होगी आपकी? जी, आपने अगर कभी मुझे बात करते हुए सुना है, मैं कभी भी 19,500 इन नंबर्स की बात ही नहीं करता, क्योंकि ये इमोशनली हमें एक रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं और हमें एक रॉन्ग तरीके से मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। तो मैं हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड, डाउनसाइड स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट की ही बात करता हूँ, जहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है। इनफैक्ट डेढ़ हफ्ते पहले मैंने कहा था कि 18,940-50 अगर जून के फ्यूचर्स में दिख जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लास्ट के 50 पॉइंट छोड़ दीजिए, वो दूसरों के लिए रख दीजिए, क्योंकि वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं कि एक रिवर्सल आए, और बिल्कुल वहां से हम 200 पॉइंट नीचे आए तो मुझे लग रहा है 50 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट गंवाना कोई लॉजिकल ट्रेडिंग नहीं होती। अगर मैं करंट लेवल्स पे कहूँ, तो जहां जून के फ्यूचर्स है 18,765 मान के चलेंगे ऑलमोस्ट वहां पे, तो आपके लिए जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस या जो अहम सपोर्ट एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे, वो होगा 18,640, 18,640। यहाँ से ऑलमोस्ट एक 100 से 140 पॉइंट नीचे।
और यहाँ से जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, वो जून फ्यूचर्स में 18,920 जून फ्यूचर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल तक वही एक्टिव रहेंगे, आप ये लेवल्स ट्रैक कर सकते हो। तो 18,920-25 ये ज़ोन एक अहम रेजिस्टेंस होगा। अगर कल की दोपहर में हम इसके ऊपर ट्रेड करें 15 से 20 मिनट के लिए, तो मुझे लग रहा है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और जो लेवल आप कह रहे हो उसके बहुत नज़दीक हम आ सकते हैं। ओवरऑल ये जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि आज हमें 19,000 यूफोरिक लग रहा है, बट शायद कल हम 20 पे जाएँ और तब हमें 19,000 आने से डर लग जाएगा। तो इन नंबर्स पे इमोशंस हमेशा चेंज होते हैं। उससे बेहतर आप अपना ट्रेडिंग गोल क्या है और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है उस पे ध्यान दीजिए। तो जैसा मैंने कहा 18,640 जून फ्यूचर स्टॉप लॉस यानी सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है 18,925 वहां तक ध्यान रखिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, हम अभी एक अहम लेवल पे है जून फ्यूचर्स में 43,800 जो कि एक पहले बहुत बड़ा सपोर्ट था, अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है काफी वक्त से। आज अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो शायद कल की एक्सपायरी हम ऑलमोस्ट 44,200 तक देख सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जुलाई सीरीज के लिए बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी बेस्ड ऑन द करंट सेटअप। बट कल की एक्सपायरी पे ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है आगे की रणनीति डिसाइड हो सकती है। तो फिलहाल जो लेवल्स मैंने कहे वो हम बहुत कंफर्टेबली ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये लेवल्स हैं, आपको बताया 18,940 का लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको वॉच करना। निफ्टी फ्यूचर्स में आपको रणनीति बता दी गई है और उसके निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर लग रहा है और उसके भी लेवल्स हमने आपको बताया। तो ये जो रेंज है, लेवल्स हैं, उन्हें आप ध्यान में रखिए और उस लिहाज से इंडेक्स को ट्रेड कीजिए। तो जिन्होंने अपडेट मिस कर लिया है उनके लिए फिर से अपडेट हम चलाते रहेंगे। अब एक्सपायरी ध्यान रखिए, एक्सपायरी कल होगी, कल बाजार अब खुले रहेंगे, ऑपरेट करेंगे और कल के बजाय अब जो छुट्टी है वो ईद की, वो अब गुरुवार को होगी, यानी कि थर्सडे को होगी। 29 जून को छुट्टी होगी। तो कल की एक्सपायरी के लिए तैयारी कर लीजिए और ये लेवल्स भी आपको बता दिए। अब वक्त है जानने का कि कल हमने जो आपको कॉल्स दी थी उनका प्रदर्शन क्या रहा, और रुक करते हैं रिपोर्ट कार्ड का। बिल्कुल, और आज के रिपोर्ट कार्ड में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। कल अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे और उनका प्रदर्शन देखे तो शानदार रहा है। लगभग सारे ही स्टॉक्स उन्होंने जो रिकमेंड किए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपने कल के शो में नोट डाउन कर लिए होंगे तो आपको भी फ़ायदा मिल रहा होगा। बिरला सॉफ्ट देखिए आज का टॉप गेनर है मिड कैप स्पेस, आईटी स्पेस में भी 5% का रिटर्न। कल का जो सीएमपी था, मार्केट प्राइस था, वहां से 5% अभी तक चल चुका है। मेट्रोपोलिस हेल्थ पर भी आपको रणनीति बताई थी, 1440 पर रिकमेंड किया था, वहां से देखिए 3% ये स्टॉक चल चुका है। इंटेलेक्ट डिजाइन 608 पर के आसपास आपको यहाँ पर सुझाया गया था इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए और 2% ऊपर अब ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ल्यूपिन में भी आपको सलाह दी थी खरीदारी करने की। कल अजीत ने 872 पर उस समय ट्रेड करा था और वहां से 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और इन्फोएज, ये दोनों स्टॉक आज भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो कल का ये एक कुछ हिट कॉल्स हमने आपको बताए। कल आपने यहाँ पर रणनीति बनाई होती तो आज आप उसका फायदा भी मिल रहा होता और अच्छी मजबूती के साथ प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, अगर कल आपने कुछ मिस किया होगा तो आज भी आपके पास मौका है। आज हमारे साथ प्रशांत जुड़े हैं जो कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके सामने ला के रखेंगे। तो एक एक करके उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं वायदा बाजार में ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स की। बिल्कुल, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एफएनओ में जहां पर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि जो तेजी वाले शेयर्स हैं उसमें टाटा मोटर्स देखिए आज ऊपर है करीब 1.25%। भारती एयरटेल में हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, डीएलएफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस वक्त तेजी वाले शेयरों की बात करें तो ये कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पर। और टाटा मोटर्स आज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये कुछ स्टॉक्स हमने अभी आपको बताया। प्रशांत, आपसे समझना चाहेंगे अभी जो नाम लिए हैं हमने उनमें से कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है? कोई ट्रेडिंग आइडियाज आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पे टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है। एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट 20 दिनों के एवरेज पे डिप आई थी, जहाँ से बाउंस आया है। अभी हम ऑलमोस्ट 575 स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम 567 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 590 590 तक का टारगेट देख रहा हूँ।
मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है और सेलिंग में कोई वॉल्यूम्स नहीं थे। जब बाउंस आ रहा है तो वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, तो डेफिनिटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप के काफ़ी सारे शेयर्स आज चल रहे हैं। टाटा केमिकल में भी अच्छी तेज़ी है। टाटा स्टील में भी एक लॉन्ग बिल्डअप कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे एक राय लेना चाहेंगे प्रशांत, मेट्रोपोलिस पर। ये लगातार 2 दिनों से स्टॉक चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 4% ऊपर है। अभी भी आप एंट्री के मौके देख रहे हैं स्टॉक में, मेट्रोपोलिस में? जी, मेरे हिसाब से अभी भी कोई एंट्री करना चाहे तो हम 1500 के लेवल पे, जो एक इमोशनल राउंड नंबर होता है, बट यहाँ पे आप 1460, 1460, 1465 के स्टॉप लॉस स्पॉट में रख के एंटर कर सकते हो और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 1550 से लेके 1565 तक के। मुझे लग रहा है पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और इनफैक्ट जो आज का डेली वॉल्यूम है, वो 3 घंटों में ही पिछले कई दिनों के डेली वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनिटली विद कन्विक्शन ये मूव कर रहा है, तो इसमें बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है राय मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर। अब कुछ स्टॉक्स पर बात करेंगे जहां पर कि जिन शेयरों में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कैनफिन होम्स मजबूत है, 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आरबीएल बैंक में भी 3% की तेजी है और ग्रैन्युल्स भी करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस बीच जो स्टॉक हम आपको हाईलाइट कर रहे थे, बिरला सॉफ्ट, इसमें आज भी अच्छी तेजी बनी हुई है, करीब 4% ऊपर है। डेल्टा कॉप, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब आज खबरों में भी थे और यहाँ पर भी आज अच्छा एक्शन बन रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हैं। प्रशांत, यहाँ पर कहीं आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है? जी, मुझे लग रहा है कैनफिन होम एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, इनफैक्ट ये आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कई हफ्तों से और अभी ये 775 के लेवल पे है, तो कोई लेना चाहे तो 760 के जस्ट नीचे यानी 758, 757, 757 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ से जो टारगेट आपको रखना चाहिए करीबन 800 से लेके 810 का रख सकते हो। मुझे लग रहा है स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है, तो डेफिनिटली मुझे ये काफी अच्छा पैटर्न लग रहा है। इसमें मैं बाय रेकमेंड करूंगा और ग्रैन्यूल्स जो है मुझे लग रहा है पोजिशनल बाय होना चाहिए। यहाँ से ऑलमोस्ट ये 300 के लेवल के ऑलमोस्ट आसपास थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए 285, 285 और होल्ड कीजिए पोजिशनली फॉर टारगेट्स अराउंड 320, 320 के आसपास। मुझे लग रहा है ये एक ऑलमोस्ट सेक्टर सपोर्ट के साथ अब ब्रेकआउट के बहुत कगार पे, वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इन दोनों में बाय रेकमेंड करूंगा। ओके, तो कैनफिन होम्स यहाँ पर 800 के लेवल्स के लिए आप नज़र रख सकते हैं और इस वक्त देखिए 774 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो अच्छी तेजी अब आगे के लिए भी बन सकती है। और ग्रैनुअल्स भी अच्छा लग रहा है, 320 के लेवल्स पर आप नज़र रखिए, स्टॉप लॉस होगा 285 का। तो ये है राय ग्रैनुअल्स पर। लेकिन एक और स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहेंगे, बिरला सॉफ्ट। ये हमने कल भी हाईलाइट किया था, आज भी स्टॉक करीब 4% ऊपर है प्रशांत। अभी जिनका अच्छा खासा पैसा बन चुका होगा वो क्या मुनाफा बुक कर लें यहाँ पर, या और तेजी देख रहे हैं आप बिरला सॉफ्ट में? जी, मेरी इसमें सलाह बहुत सिंपल होगी कि इसमें 360 का रेजिस्टेंस है, तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो या करीबन 350 के जस्ट नीचे 348 पे स्टॉप लॉस रख के, ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस रख के बने रहो। बट इसमें फ्रेश बाइंग आपको करनी होगी 360 के ऊपर, अबाव 360, और तब आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 350 के जस्ट नीचे 348 के आसपास एंड वहां से मुझे लग रहा है 370-75 भी आ सकता है। बट फिलहाल जिनके पास पोजीशन हो वो 348 से ट्रेल करे और अगर कोई थोड़ा बहुत वीकनेस आए तो प्रॉफिट बांध लीजिए। फ्रेश बाय अबाव 560, 360 सॉरी। हम्म, ठीक है। तो 360 के ऊपर खरीदारी करिए और जिनका अच्छा खासा मुनाफा हो गया होगा वो चाहे तो मुनाफा बुक करके निकल भी सकते हैं। आज देखिए स्टॉक अच्छी, आज भी स्टॉक में वो तेज़ी जारी है। लेकिन 352, 353 के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपका पैसा बन चुका है तो आप चाहे तो निकल सकते हैं। फ्रेश बाइंग 360 के ऊपर करिए, टारगेट होगा 370 का। ऑलराइट, इस बीच एक और स्टॉक से जुड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको अपडेट कर देते हैं। आईएफएस सिक्योरिटी से भी जुड़ी खबर आ रही थी और यहाँ पर कंपनी को सैट से राहत मिल चुकी है। सेबी ने कंपनी पर नए क्लाइंट्स के अधिग्रहण का रोक लगा दिया था और मामला 2011 से 2017 के बीच का था। लेकिन अब सैट पर की तरफ से यहाँ पर फैसला आ चुका है और सेबी ने जो कार्रवाई की थी उस पर रोक लगा दी है। तो फिलहाल ये एक पॉजिटिव खबर है यहाँ पर कंपनी के लिए। हालांकि आईएफएस सिक्योरिटीज की तरफ से ये बयान आ रहा था कि इस खबर का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा,
लेकिन हमने देखा था कि खबर आने के बाद स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली थी, इसको हमने हाईलाइट किया था आपके सामने। लेकिन अब इस वक्त सैट यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से यहाँ पर सेबी उनकी तरफ से यहाँ पर रिलीफ मिला है और सेबी का जो आदेश था उस पर अभी रोक लगा दी है। तो 6% ऊपर है ये स्टॉक इस खबर के आने के बाद। वैसे तो कैश सेगमेंट का स्टॉक है। प्रशांत, ये जो तेजी आ रही है, जिनके पास है ऑलरेडी वो क्या करें, अभी निकल जाए स्टॉक से, आईएफएस सिक्योरिटी से? जी, मैं इस स्टॉक को एक्चुअली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कोई रिकमेंडेशन दे नहीं पाऊंगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो अगर आपके कॉस्ट पे है तो एग्जिट करना बेहतर होगा। वो जो तेजी आ रही है, निकलने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये स्टॉक, एग्जिट कर लीजिए यहाँ से। और तो चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। और एफएनओ में जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें बीएल देखिए, ये स्टॉक है करीब 2% नीचे। इसके अलावा सिप्ला में भी गिरावट है और सिप्ला का स्टॉक भी करीब %0.5 की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है इस वक्त। और मुथूट फाइनेंस में भी करीब %0.5% की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है ताज़ा बिकवाली वाले स्टॉक। क्या ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर प्रशांत? पे स्ट्रक्चरली सिप्ला और मुथूट फाइनेंस में कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे बीईएल में नजर आ रहा है, बट वो भी एक क्विक ट्रेड होगी। जो आज का हाई है करीबन 122, इसको स्टॉप लॉस रख के आप 112 का टारगेट रख सकते हो शॉर्ट करते हुए, 112 का। और ये सिर्फ जिनको शॉर्ट पोजीशन है या नया लेना है उनके लिए स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 122 हाई रिस्क ट्रेड होगा, 112 और 110 ये आपके टारगेट होंगे। बाकी जो दोनों स्टॉक है सिप्ला और मुथूट फाइनेंस, इनको मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। ये इनका स्ट्रक्चर अभी तक नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो इनमें आप शॉर्टिंग से अवॉइड कीजिए शॉर्टिंग को। और अगर आपके पास लॉन्ग हो तो क्लोजली ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट करने की राय इस वक्त आपको बीएल में दी जा रही है। 112 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 122 का। प्रशांत, इसके अलावा आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? जी, मेरे जो आज के पिक्स होंगे वो फर्स्ट पिक मेरा होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा जो एक डिप चाहिए था वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम 74 के जस्ट नीचे 73.5 के आसपास स्पॉट में स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट हम ऑलमोस्ट 88 का रख सकते हैं, 90 के करीब। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आरईसी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 153.5। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 167 से लेके 168 के आसपास। और एक मुझे ऑप्शन कॉल भी जो अच्छा लग रहा है वो होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक अच्छा पैटर्न बना चुका है। इसकी जो जुलाई महीने की 1420 1420 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जस्ट 20-22 के रेंज में, 20-25 के रेंज में चल रही है। यहाँ पे 14 का स्टॉप लॉस में रखूंगा 14 और मेरा टारगेट होगा 40 का 40। ठीक है, तो ये है दो स्टॉक्स पर आपको राय दे दी गई है। इसके अलावा एमएनएम पर प्रशांत, इसके अलावा ऑप्शन की रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? जी, एमएनएम की जो 1420 1420 जुलाई महीने की कॉल ऑप्शन है, ये मैं खरीदना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 14 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 40 का होगा 40। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट और आरईसी में खरीदारी करने की राय, और ऑप्शंस भी आपको महिंद्रा महिंद्रा सुझाया गया है। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं 40 रुपए के टारगेट के लिए। और एक्चुअली समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतनी स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मसाला। नमस्कार।